Good morning student, welcome back with the next topic, and in this topic we are going to obtain expression for the force experienced by two parallel conductor carrying current. Before we start this topic, हमें कुछ previous topic से related कुछ key points मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ. हमने already पढ़ रखा है कि when current is passed through any conductor, it will produce magnetic field around it. It will produce magnetic field around it. And magnetic field at any point is given by mu naught I upon 2 pi a. Okay, this will be the strength of magnetic field at this point, and direction of that magnetic field is given by right hand thumb rule. Okay, and curling of finger indicates the direction of magnetic field at any point. अब यहाँ पर एक और टॉपिक हमने पढ़ रखा है, जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में हमने उस टॉपिक को डिस्कस किया है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in uniform magnetic field, it will experience force, and the force experienced by that current carrying conductor is equal to I L cross B. Okay, that will be equal to I L cross B. यानी कि हम इन दो कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस टॉपिक को हम डिस्कस करें. Let us consider that two straight parallel conductor carrying current I1 and I2 are separated by small distance A. Okay, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए एक बार हम ये मान लेते हैं कि ये सेकंड कंडक्टर यहाँ पर नहीं है. अब हमारे पास सिर्फ एक कंडक्टर हमें नजर आएगा और दैट कंडक्टर कैरीज I1 करंट, हेंस इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी वो आप ध्यान दें. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी म्यू नॉट I1, बिकॉज I1 इज द करंट थ्रू द कंडक्टर, 2 पाई a, वेयर a इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर. एक बार इस पूरे कंडक्टर को अपने दिमाग से निकाल दो तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर, इसलिए इसको हम क्या मार्क कर रहे हैं एज B1. ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. तो इस पॉइंट पर फिंगर की कर्लिंग किधर आ रही है, अंदर की तरफ, मींस इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड. ओके, मींस इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड. अब आप ध्यान देना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, इट इज इक्वल टू B1. तो इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, B1, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, सब चीज सेम है, तो इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी. इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी. यानी कि एक तरह से हम मान सकते हैं कि दिस सेकंड कंडक्टर इट इज इन B1 मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इन B1 मैग्नेटिक फील्ड. अब एक बार इसको अपने दिमाग से निकाल दो. अब यहां पर ये देखो, ये एक सेकंड कंडक्टर है विच इज कैरिंग I2 करंट एंड इट इज प्लेस्ड इन B1 मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि सभी पॉइंट्स पर, इस कंडक्टर के सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, B1, एंड डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. मींस द सेकंड कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. ओके, एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज गिवन बाय I L B sin of theta. Okay, अब आप ध्यान देना, दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड कंडक्टर, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, F2. हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू इट, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, I2. लेंथ ऑफ द सेकंड कंडक्टर इज L2. अब ये सेकंड कंडक्टर किस मैग्नेटिक फील्ड में है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज B1, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं B1. साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट यानी करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. करंट एलिमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन देम इज 90, एंड साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1. मींस फोर्स इज इक्वल टू I2 L2 B1 एंड विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई a. ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट इट एज म्यू नॉट I1 I2 upon 2 pi a into L2 into L2. We can mark this equation as equation number first. This will be the force experienced by this second conductor when placed in the magnetic field of the first conductor. Okay, इस force की direction को check करें. We know that current element and magnetic field, they are right angle to each other. In such case, we can use Fleming rule to find the direction of
force experienced by the conductor, magnetic field which is in inward direction, जो कि inward direction में है. ओके, दिस फिंगर, करंट किधर है, यहां पर ऊपर की तरफ है, तो इस फिंगर को ऊपर की तरफ टर्न करो, तो थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, मींस ये होगा F2 का डायरेक्शन. इज इट क्लियर? मींस दिस सेकंड कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर, मींस डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर. अब आप आगे ध्यान दें, ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर ऑफ L2 लेंथ. Now, if we write the force experienced per unit length, so that will be equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi a. Okay, this expression represent force experienced per unit length, और इसी को हम मार्क कर रहे हैं as F. Okay, and let us mark this equation as equation number 2. And direction of this force is towards first conductor. किधर होगा इसका डायरेक्शन? टुवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर. सिमिलरली जिस तरह से हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर. अब एक बार इस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को हटा दो. नाउ लेट अस कंसीडर दैट करंट इज पास थ्रू द सेकंड कंडक्टर, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं. Now this current carrying conductor is the magnetic field produced by the second conductor. Hence it will also experience force, and force experienced is given by F1. Similarly हम find out कर सकते हैं कि it is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi a into L1. इस एक्सप्रेशन को देखकर हम इस एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं. जिस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन किया है, exactly in the same way we can also find the expression for force experienced by this first conductor. Okay, अब अगर फ्लेमिंग रूल यूज करें, अब ध्यान देना, फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग ये जो कंडक्टर है, it will produce magnetic field around it, and direction of magnetic field at this point is outward. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ, जबकि करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ. तो अब फिर से अगर हम फ्लेमिंग रूल को यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ है, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, मींस this first conductor will experience कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, और इस फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेकंड कंडक्टर. ओके, तो दोनों फोर्सेस सेम है, तो वी कैन राइट फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi a. Okay, in case when the conductor carries current in same direction, they attract each other. उस केस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. एंड इन केस व्हेन दे कैरीज करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन दे विल रिपल ईच अदर. तो ये आपको याद रखना है कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, देन द टू कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड इन केस इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, उस केस में वो एक दूसरे को रिपल करेंगे. ओके, एंड आपके सिलेबस में एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया हुआ है. क्या है वो पॉइंट, वो आप ध्यान दें कि obtain expression for the force experienced by two parallel current carrying conductor and hence define 1 ampere. यानी इस रिलेशन को यूज करते हुए हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना भी आना चाहिए. तो अब आप ध्यान देना, वी नो दैट F is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi a. ओके, ये रिलेशन हमने ऑब्टेन कर रखा है. अब आप ध्यान दें कि इफ I1 and I2 both are equal to 1 ampere, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 एम्पियर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर. इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 1 मीटर. उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़्ड पावर -7. तो यहां म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आएगी, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर -7, यानी कि फोर्स कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर -7. ये F
फोर्स नहीं है, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, हेंस इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये जो मैथमेटिकल स्टेप्स हमने लिखी है इसी के अकॉर्डिंग हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर दोनों कंडक्टर में करंट कितनी है 1 एम्पियर, if the two conductors are separated by 1 meter, then how much force they will exert on each other, equal to 2 into 10 raised to power minus 7। इसी को लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, तो आप ध्यान देना 1 ampere is that much of current which when passed through two parallel conductor separated by 1 meter, they attract each other or they exert a force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter on each other। इस तरह से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन सेम है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, उस केस में अट्रैक्शन होगा। डायरेक्शन अपोजिट है, उस केस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और उसमें आपको ये बताना है कि अगर करंट पास की जाती है किसी सॉलोनॉइड से तो उसकी लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी।